सदर का खिताब भी, अपोजिशन का एहतजाज भी। नए पार्लिमानी साल का आज से आगाज। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास 1 घंटे बाद होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। हुकूमत ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। हिज़्ब इख्तिलाफ ने एहतजाज का प्लान फाइनल कर लिया। उमर अयूब की ज़ेर सदार पार्लिमानी पार्टी की बैठक। इजलास के लिए लाए अमल पर गौर। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, फौजी क़यादत और सिफारतकार इजलास में मदऊ। फैजाबाद धरने में टीएलपी से मुज़ाकरा। डीजीसी फैज हमीद ने किए मुआहदा पहले हुआ, वज़ीर आज़म को बाद में दिखाया गया। डीजीसी मुज़ाकरात के बाद मुआहदे का मतन लेकर आए। मतन पर फैज हमीद का नाम था। वज़ीर कानून के इस्तीफे पर भी इत्तफाक किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैजाबाद धरना कमीशन को बयान, कहा कि वज़ीर आज़म ने मुआहदे में फौजी अफसर के नाम और वज़ीर के इस्तीफे की मुखालफत की। बताया गया मुआहदा हो चुका है, अब पीछे नहीं हटा जा सकता। अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले की इतलात हैं। काबिल भरोसा इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया अहम शख्सियात दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। ये दहशतगर्दी दुश्मन ममालिक की एजेंसीज और कलदम ग्रुप्स का मंसूबा है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर सियासी अफरा तफरी और अनारकी चाहते हैं। बानी पीछे समेत हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत का अडियाला जेल में बानी पीछे समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। जायदुल में आज शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स बंद की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा पैदाइश, मौत, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट के लिए यूनियन काउंसिल दफातर के साथ मिलकर सहल निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। बिजली सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। पावर कंपनीज ने 1 माह के लिए फी यूनिट ₹2.94 इजाफा मांग लिया। इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मांगा गया। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 26 अप्रैल को होगी। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी सो पर रमजान रिलीफ पैकेज जारी रखने का फैसला। 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी बरकरार रहेगी। चीनी, आटा, घी, दालें और चावल BISP सार्फिन को रियायती कीमत पर मिलेंगी। माहाना 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। चीनी 109 रुपए किलो, 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दस्तयाब होगा। घी 393 रुपए किलो, दाल और चावल पर फी किलो 25 रुपए सब्सिडी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह है। तैनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरमीम जरूरी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब, कहा तरमीम के लिए कमेटी कायम कर दी है। जजेस की तैनातियां मौजूदा तरीक़ाकार से करें या नए रूल्स के मुताबिक, इस पर फरीक़ैन से बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज का मामला महदूद कर दिया। देखना है कि वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री, या फिर दोनों को साथ लेकर चलें। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर गिरने का इम्कान नहीं। रुपए की कदर में सालाना 6 से 8% कमी का जवाब नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास में इज़हार ख्याल, कहा ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में माशी शरह नमो 4% से बढ़ जाएगी। वज़ीर ख़जाना की नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू से मुलाकात।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द की शिरकत। वफ्द को पाकिस्तान के सरमायाकारी के मवाक़िल से आगाह किया गया। दोनों ममालिक के वफूद की सरबराही वज़राए ख़ारिजा ने की। तारीख़ी कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब का कसीरुल जहती मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राअत से मुतालिक सरमायाकारी के मवाक़िल की सऊदी अरब के विजन 2030 के फूड सिक्योरिटी के अहदाफ से हम आहंगी। सऊदी वफ्द की खुसूसी दिलचस्पी। तहरीक इंसाफ का पुराना वतीरा 9 मई के हमले करने वाले आज भी मुल्की मफाद पे हमला आवर हैं, तो लीडर इनका जेल में पहले ही करप्शन के मुकदमा जो है वो भुगत रहा है। मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे तरक्की करेगा। हम अपने दोस्त ममालिक के साथ रवाबित भी बढ़ाएंगे, सरमायाकारी भी आएगी, और ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों का हज़म नहीं हो रहा जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनको मैं सिर्फ इनकी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। 9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। वज़ीर इत्तलात तातार की मीडिया से गुफ्तगू का मुल्की मफाद के खिलाफ बयान देकर लाताल्लुकी पर PTI का पुराना वतीरा है। सियासी मुखालफत में मुल्क दुश्मनी नामुनासिब है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाएंगे। बिजली के शोबे में नुकसानात बड़ा चैलेंज हैं। डिस्कोस के नुकसानात 560 अरब से जायद हैं। मुल्क इन चोरों लुटेरों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शोबे में बेहतरी से मुल्क की मईशत बेहतर हो सकेगी। SDO लाइनमैन हर फीडर्स पर कुंडे चेक करेंगे। नवाज शरीफ कहते हैं हमसायों से लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती के दरवाजे खोलना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का करतारपुर में तकरीब से खिताब, कहा कि करतारपुर राहदारी का नवाज शरीफ का विजन था। वज़ीर आला बनने पर भारतीय पंजाब से भी मुबारकबाद मिली। आज सरकारी तौर पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद जारी। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से यात्री करतारपुर पहुंच गए। शकरगढ़ आमद पर यात्री ने हाल भंगड़े डालकर खुशी का इजहार करते रहे। ताकतवर मगरिबी सिस्टम की बलूचिस्तान पर यलगार। तूफानी बारिश से कई शहर पानी पानी। 100 मिलीमीटर बरसात से उरमाड़ा के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गवादर में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश। पसनी में 46 मिलीमीटर पानी बरस गया। जीवनी, छलमक्सी, लोरलई, हरनाई और ज़ियारत में भी सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तोक़ियानी, कई देहात पानी में घिर गए। पिनतंगी के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसूल नदी का पुल टूट गया। गवादर का कराची से राब्ता मुनक़ता। आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मजमूई अम्बात 47 तक जा पहुँची। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बालाई इलाकों तक फैल गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज बरसात, तेज आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। गरज चमक की पेशगोई, नदी नाले बिफरने का खदशा। दरियाए काबुल से मुल्हिका इलाके खतरे की जद में। लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद होने का अंदेशा। खड़ी फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर हो सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। ताकतवर सिस्टम 2 रोज मौजूद रहने की पेशगोई। कराची पर घंघोर घटाओं का राज। आई चंडीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। ताकतवर सिस्टम शहर से निकल गया। हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 15 से 40 मिलीमीटर पानी बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। खलीजी रियासतों में बारिश थम गई। UAE हुकूमत का मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल हो गई। शाहराह शेख जायद समेत दीगर सड़कें खुल गई। शारजा के कई इलाकों में सुपर स्टोर्स तक अशिया खुनोश की तरसील मुअत्तल। अजमान में भी निकासी आब का काम मुकम्मल न हुआ। दुबई और दीगर रियासतों में आज भी स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मुल्क से पहली हज फ्लाइट 9 मई को रवाना होगी। हज ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। वज़ारत मजहबी उमूर ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 8 एयरपोर्ट से परवाजें उड़ान भरेंगी।
PIA सऊदी एयरलाइन, एयर ब्लू और सीरीन एयरलाइन ऑपरेशन का हिस्सा होंगी। आजमीन की वैक्सीनेशन का अमल 30 अप्रैल से शुरू होगा। सरकारी स्कीम के तहत 69,500 आजमीन हज्जाज से मुकद्दस जाएंगे। शिकरगढ़ में वजीर आला पंजाब के स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर से नौजवान जाँ बहक। नौजवान के बुरसा ने पुलिस को मुकदमे की दरख्वास्त कर दी। DPO के मुताबिक एलियट की गाड़ी ओवरटेक करते हुए मोटरसाइकिल से टकराई। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अहले कराची, डाकुओं की बंदूक के निशाने पर दंदनाते लुटेरों ने एक और जान ले ली। मली सिटी में फायरिंग से खातून कत्ल, शहरियों ने तशद्दुद करके एक डाकू मार डाला। 2 भाग निकले। पुलिस के मुताबिक लूट मार करने वाले 3 डाकुओं को शहरियों ने घेर लिया। डाकू ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। खातून शाहिदा जख्म में आकर जान गंवा बैठी। मकतूला घरों में काम करती थी। रवा साल डकैतों की फायरिंग से हलाकतें 62 तक जा पहुंची। फलस्तीन पर सफाकाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 56 अफराद शहीद, 89 जख्मी। रफा पर इसराइली बमबारी में 3 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। शहदा की तादाद 33,899 तक जा पहुंची। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के हमले में 14 सेहोनी फौजी मारे गए। 6 जख्मी अहलकारों की हालत भी नाजुक। शाहीन कमजोर कीवीज पर झपटने को तैयार। 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। बाबर आजम कहते हैं हरीफ को हल्का नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे सीरीज में तमाम खिलाड़ियों को कारकर्दगी दिखाने का मौका मिले। कीवी स्पिनर सोढी की अपनी ही बॉलिंग पर पंजाबी में कमेंट्री। साइम अयूब के छक्के को सराहा। फखर जमान के आउट होने पर खुशी का इजहार किया। बाबर आजम की सेंचुरी पर कहा ये कितनी सेंचुरीज बनाएंगे। शारजाह में मियादाद का तारीखी छक्का 38 साल बाद भी शायकीनों के जहनों में ताज़ा। मियादाद ने 1986 में आज ही के दिन भारत के चेतन शर्मा को आखिरी गेंद पर छक्का लगा सखाफत की आला मिसाल। मदीना में आजमीन को 40 साल से मुफ्त चाय और खजूरें देने वाले बाबा इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 96 बरस थी। और उर्दू ज़बान और अदब के मुमताज़ अदीब, नकात और दानिश्वर डॉक्टर जमील जालबी की 5वीं बरसी। इनकी इल्मी और अदबी खदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और सबसे बड़ा अदबी इनाम कमाल फ़न से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।